नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर सियासी वार पलटवार तो लंबे समय से ही चल रहा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक का आयोजन कर इस बहस को और बढ़ा दिया है। योगी कैबिनेट की महाकुंभ में बैठक भी हुई और पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी भी लगाई, जिस पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम या फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के अंदर मानसिक विकार हो गया है, वो इसका इलाज करवाएं। लेकिन अखिलेश यही नहीं रुकते हैं। एक अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि झूठ ना बोलो, गंगा के तट ना करो घोषणा बिन बजट। बाद में एक और पोस्ट की उन्होंने, जिसमें लिखा कि त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहान का मान। इसके साथ ही अन्य पोस्ट भी लिखी उन्होंने और उसमें लिखा, यही प्रार्थना है प्रभु से, जो भी संगम तट जाए उनके अंदर सौहार्द, प्रेम और करुणा उपजाए। अखिलेश की पोस्ट का ये सिलसिला जारी है। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि महाकुंभ में यूपी सरकार की पहली बार कैबिनेट बैठक 8 जनवरी 1988 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। आपको ये भी बता दें कि सपा कुंभ में कैबिनेट जैसे राजनीतिक आयोजन को गलत बता रही है, तो कांग्रेस कुंभ में पहली कैबिनेट कराने का दावा करते हुए इस परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय ले रही है। यानी कुंभ में कैबिनेट को लेकर कांग्रेस के विचार सपा से जुदा हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कुंभ में कैबिनेट पर सपा के बयान को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और महाकुंभ जैसे आयोजन में कैबिनेट बैठक आयोजित करने या मंत्रिमंडल सहित त्रिवेणी संगम में स्नान को गलत क्यों बताया जा रहा है। आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल दल की नकल करने वाले भाजपा के लोग कभी अपनी नीयत नहीं सही कर सकते। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है, नकल तो उतार रही है, फिर से बैठक करने जा रही है, लेकिन नीयत पर सवाल है। हम कुंभ की तैयारियों को आस्था के रूप में देखते थे, आस्था के तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की नजर से देखती है। श्रद्धालुओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। व्यवस्थाओं का वहां पर समुचित इंतजाम नहीं है। नकल आप कर रहे हैं। हमने वहां पर विधानमंडल दल की बैठक करके कल्याणकारी काम किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है उसमें सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान आधारित वो बैठक होगी, जिससे समाज जुड़ेगा नहीं। सनातन धर्म का काम समाज को जोड़ने का है। भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है। ये नकल करने वाले लोग नियत नहीं सही कर सकते। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। श्री अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है कि उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही है, स्वच्छता देखी नहीं जा रही है। प्रतिदिन 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, यह उनसे सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको कहा था कि उन्हें अगर इस महाकुंभ को देख करके दृष्टि दोष है या सोच सोच करके मानसिक रोग है तो उसका इलाज करावें और महाकुंभ पर कोई टिप्पणी न करें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचती है। तो कुंभ को लेकर सपा और सपा के सहयोगी दल कांग्रेस, उन दोनों का बयान अलग अलग है, जुदा है। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि कुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी ने, या फिर कैबिनेट बैठक जो कुंभ में हो उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, उस पर अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ आपने अंशु अवस्थी को सुना जो ये कहते हुए नजर आए कि पहले 1988 में वो विधानमंडल की बैठक वहां पर कर चुके हैं, यानी उनकी तत्कालीन सरकार जब थी। आइए मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं और क्या कुछ चर्चाओं में रहा वो भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे ही अन्य मेहमान जुड़ेंगे हम उनका भी परिचय कराएंगे।
राज शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी ने जो कहा और फिर अंशु अवस्थी जी का बयान, जो आपकी पार्टी लाइन का बयान है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगी इस पर। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं महाकुंभ में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, कटाक्ष करना पसंद नहीं करता। आस्था का विषय है मेरा। मेरे अधिकार क्षेत्र में किसी की आस्था से खेलने का कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन ये अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, और 1988 में हम लोगों ने करा था, ये कर रही है। देर आए मगर दुरुस्त आए। इन लोगों को ये तो एहसास है कि कांग्रेस ही देश के लिए अच्छा काम कर चुकी है, अच्छी नीतियां अपना चुकी हैं। और मुझे लगता है कि शायद अब जब कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के सरकार के प्रधानमंत्रियों को गाली देने का अधिकार नहीं रहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक कहावत है, किसी कवि ने कहा कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, फरेबी हैं, ये वादे किताबी। तो इन चीजों से नहीं चलता। और देखिए, कुंभ है, कुंभ में मेरी आस्था है, मैं भी अभी जाऊंगा। मैं भी अपना दिमाग लगाया हुआ हूं कि कब मुझे जाना है। जाना तो है, मुझे कोई नहीं रोकेगा, मुझे जाना है, नहाऊंगा अच्छी तरह। लेकिन पता क्या होता है, मुझे थोड़ा सा ये नहीं अच्छा लगता, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हम लोग जा रहे हैं वहां पे उछल कूद के नहा रहे हैं। एक छोटा बच्चा नहाए तो अच्छा लगता है। बारात में, मतलब मेरे बेटे की शादी हो, छोटा भाई उछल उछल के नाचे, मैं भी नाच लूंगा, लेकिन मेरे नाचने की एक लज्जा होती है। और मैं उस पर कहता हूं, गैरत मरी तो समझो वाकई में इंसान मर गया। लज्जा होती है ना, एक घर में दादी होती है, दादी को छोटी बच्ची की तरह नहीं नाचना, नाचने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहां अच्छा नहीं लग रहा था, पानी डाल रहे हैं चारों तरफ, और एक दो लोग देखिए फोटो खिंचाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं इस पे भी आपत्ति नहीं उठाऊंगा, लेकिन थोड़ा तो लज्जा होनी चाहिए ना। ये महाकुंभ है, कुंभ आज नहीं आया। बस मुझे पारुल जी एक चीज की थोड़ी सी दुख होता है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करती है कि अगर मोदी जी और योगी जी ना होते ना, ये 2025 भी नहीं आता। और अगर ये पहले आगे होते तो शायद ये अनादि चैनल भी ना होता, कोई चैनल नहीं होता। ये तो अच्छा हुआ ये लोग आगे जो 2025 आ गए। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और मैं सब चैनल पे जहां पे भी जाता हूं, आप में भी कहना चाहता हूं, आपके करोड़ों व्यूअर हैं। बड़ा दर्द है आपके लहजे में। नहीं, मेरे दर्द में नहीं, मैं कभी नहीं। मैं एक मेरी बात को सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं दर्द में जन्मा नहीं, खुशियों का आईना हूं। पर देखना मुझे प्यार ही नजर आएगा, इसलिए मेरे अंदर दर्द नहीं है। कुंभ का समय चल रहा है, लगभग मुझे लग रहा है 25 से 32 दिन का कुंभ बचा है। इस पे एक तो नाराज नहीं होना, आस्था का प्रतीक अपने तन से ज्यादा मन में लाना। हम वहां जाते हैं, अगर वाकई मन से जाएं, मैं जाऊंगा तो मैं वाकई कहता हूं, मैं एक दिन पहले खाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अनजाने में जो पाप हो गए, या मैंने अनजाने में आपको गलत कह दिया या नीतीश मिश्रा जी को गलत कह दिया, वो तो इजीली धुल जाएंगे उसमें जाके। लेकिन वाकई ही जो जानबूझ के किए हुए पाप हैं, वो तब धुलेंगे जब आगे पीछे एकाध दिन अन्न का त्याग कर दोगे। मैं पंडित हूं, मैं पंडित ब्राह्मण इस जन्म में इस कुल में इसलिए हुआ कि अगर कोई देश में गलत करे, चलिए, तो आप मैं की बातों उनको से बता अगला सकूं। सवाल भी मैं आप ही से ही करूंगी। पहला सवाल तो इसका जवाब आपने नहीं दिया कि आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी अखिलेश जी ने जो कैबिनेट को लेकर बातें कही हैं। अखिलेश जी का मामला तो आप गप कर गए। दूसरा सवाल, आपने जो सारी बातें रखी जिसको लेकर आपने कहा आप ब्राह्मण हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है, और मैं तो खुद कामना कर रही हूँ कि मैं भी वहाँ पहुँचूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, जो जनेऊ पहन के राहुल गांधी जी ने बताया था कि वो भी बहुत ज़्यादा सनातन को मानते हैं, ब्राह्मण बता रहे थे, वो भी नहीं जाएंगे क्या? आप थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए तो एक बार वो भी पहुंचे। मैं पारुल जी एक बात सच कहूंगा, मैं पंडित हूं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। और एक और बात, ये कहाँ लिखा है? जनेऊ मैं भी नहीं पहनता हूं, जनेऊ मैं नहीं पहनता हूं, इसका मतलब ये तो नहीं मैं पंडित नहीं हूं। मेरे कारण है, मैं अपने घर में कहता हूं मैं जनेऊ पहन ले, चोटी रखना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं बाहर जाता रहता हूं, आता रहता हूं, कई खाना कैसा खा लेता हूं, इसलिए मैं अपनी चोटी का और अपने जनेऊ को बदनाम नहीं करना का पालन किया।
ठीक है, लेकिन राहुल जी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है कि वो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, या नहीं, अब मैं कहता हूँ वो जाना जाएंगे चाहिए, नहीं आपकी जाएंगे। तरफ से ये भी नहीं निकला ना? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। और अगर वो जाएंगे तो शायद हम भी पीछे पीछे फिर हम वही डेट फिक्स कर लेंगे। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं, ये कुंभ इस देश का है। मैं तो कहता हूं देश के 7 धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, 7 धर्म के नाले अनजाने में किए हुए पाप धुल जाते। ठीक है, अखिलेश मैं जी के दावे बारे के में सकता कोई हूं। जवाब देना पसंद करेंगे आप? अरे मैं ये कहता हूं बड़े नेताओं को पहले तोले फिर बोले, हम्म, पहले तोले फिर बोले, बस इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। ठीक है, वो डायलिंग नंबर रॉन्ग लग गया उनका, बोल तो दिया उन्होंने, अब बाद में उनको शायद याद ही नहीं रहा होगा कि 1988 में उन्हीं की मैं भी सहयोगी कोशिश पार्टी करता ने यही विधानमंडल की बैठक की थी। अब उसे वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करना या फिर वहां पर राजनीति से जुड़े फैसले नहीं लेना, ये सारी बातें कर रहे हैं, जबकि राजनेता भी वहां मौजूद हैं और राजनेताओं की प्रतिमाएं भी वहां मौजूद हैं। मैं स्वर्गीय मुलायम साहब की भी बात कर रही हूँ। खैर, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनकी तरफ जाऊं उससे पहले मैं पहले तो शामिल ही कर लेती हूँ। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, बहुत वेलकम करती हूँ सर आपका। शौर्या जी सपा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी वेलकम मैडम। नीतीश के पास में चली जाऊंगी। मेरे सहयोगी कुंभ को काफ़ी लंबे समय से देख ही रहे थे, जब से शुरू हुआ उस दिन से लगातार वो बने हुए हैं। जिस तरह की चर्चाएं हुई, मतलब अगर लोगों को जनता की चुनी हुई सरकार और वो सरकार अगर जनता के सबसे बड़े महापर्व में मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जनता को ही होनी चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी बाइट मिली आपको, पब्लिक ओपिनियन ऐसा मिला कि किसी को ये गलत लगा हो, या जैसे कि अभी राज शर्मा जी ने कहा कि वहाँ पर किसी तरह की कोई गैरत रख लेनी चाहिए थी या कोई लिहाज रख लेना चाहिए था, उसे वो नाचना करार दे रहे हैं, जिस पर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा है, क्योंकि ये नाचना तो नहीं हो सकता। अगर हम माँ गंगा कह रहे हैं, अपनी माँ उन्हें मान रहे हैं, तो हम सभी उनके बच्चे हैं। अगर कल मैं भी जाऊँ डुबकी लगाऊं या हाथ पैर मारूं, तो उसको मैं नाचना थोड़ी ना कह दूंगी, या कोई भी नहीं कहेगा उसको। नीतीश, वहां पे लोगों का पब्लिक ओपिनियन क्या था? देखिए बिल्कुल पारुल, जैसा कि महाकुंभ नगर में, मैं महाकुंभ नगर से इसलिए शुरुआत करूं क्योंकि प्रयागराज से इतर वो एक नया नगर बन चुका है, एक नई आबादी है, दुनिया में एक नया रिकॉर्ड वहां पर बन रहा है। हमने वहां पर कई लोगों से बात की, पब्लिक ओपिनियंस लिए, दुकानदारों से बात की, स्थानीय लोगों से बातचीत की। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने इस पूरे कार्यक्रम को पॉलिटिकली साबित करने की या पॉलिटिकली की बात की। वहां पर अगर बात की जाए तो जो लोग वहां पर मौजूद थे पारुल जी, उन्होंने कोई ऐसा बात नहीं की कि जिससे ये लगे कि वो किसी अव्यवस्था से परेशान है। लोगों के बीच में जैसे कि एक मैसेज चला कि लोग पैदल आ रहे हैं, काफी दूर तक पैदल चलकर आ रहे हैं। एज ए मीडिया कर्मी हम लोगों को पास दिए गए थे पारुल जी, लेकिन उस पास के ऊपर एक कंडीशन लिखी थी कि जिस दिन स्नान होंगे उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद तक ये व्हीकल पास मान्य नहीं होंगे। हम लोगों ने जो न्यूज कवरेज की, हम लोग एक एक दिन में 60-60 किलोमीटर पैदल चल के गए, हमें बिल्कुल समस्या नहीं हुई क्योंकि हम व्यवस्था में साथ में सहयोगी बने हुए थे। अगर किसी स्थान पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है। रही दूसरी बात, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है कि कैबिनेट की बैठक हुई है, वहां पर कोई पॉलिटिकल संगठनात्मक विस्तार नहीं किया गया है। और मैं बिल्कुल ये तटस्थ होकर बात कर रहा हूं कि कैबिनेट की बैठक ली गई है तो सिर्फ महाकुंभ नगर के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के विकास की रणनीति को लेकर की गई। सबसे बड़ी बात ये आती है कि 1988 की बात कांग्रेस को याद रह जाती है कि 1988 में हमारे वहां हुआ था। अब 1988 और 2025 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है पारुल जी। उस गैप को फिलअप करने की तैयारी क्यों नहीं की गई? मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी से पूछना चाह रहा हूं, महाकुंभ में जो आस्था के लोग आ रहे हैं वो सिर्फ एक जगह से तो आ नहीं रहे, तमाम ऐसे जिलों से आ रहे हैं, तमाम ऐसे नगरों से आ रहे हैं जहां पर अन्य राजनीतिक दलों के सांसद और विधायक हैं। कितने कैंप वहां पर लगाए गए हैं, जो वो कैंप उन श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा क्या ऐसी व्यवस्था जनपद स्तर से की गई है, जरा इसको बताया जाए। कैबिनेट बैठक अगर हो जाती है तो इससे आखिर समस्या क्यों, इसमें राजनीतिकरण आदमियों को क्यों दिख रहा है, ये सबसे बड़ी बात। रही बात तस्वीर जो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है, जैसे शर्मा जी ने कहा कि थोड़ी सी लज्जा रख लेते, तो निश्चित ही ये उनका व्यक्तिगत मानना है और ये तमाम लोग मौजूद हैं जो इस बात से सहमत नहीं है कि वहां पर जो पानी उछाला गया। अच्छा, वहां पर पानी उछाला गया या आम श्रद्धालुओं की तरह वहां पर वो डुबकी लगाते हुए नजर आए, अगर वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करते और फिर उसके बाद 4 गार्ड्स के बीच में अगर डुबकी लगाते और एक बार डिप लेकर ही बाहर आ जाते, तो भी लोगों को आपत्ति होती कि इफेक्ट तो फिर सभी जगह है। सबसे बड़ा दर्द तो वहां पर ये उठ रहा है कि वहां पर जो तमाम मंत्रीगण दिख रहे थे उससे कहीं ना कहीं
जो उसमें जातिगत समावेश दिखाया गया, अगर आप देखिए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आशीष पटेल और राजभर जी को याद करते हुए नजर आ रहे थे। तो एक मैसेज वो देना चाह रहे थे कि सरकार में एवरीथिंग इज ओके। अगर बिल्कुल। और निषाद जी और राजभर साहब को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनको कहीं कहाँ छुपे हुए, पीछे कहीं हो तो आगे आ जाओ, ये सब चीजें बोलते हुए योगी जी भी नजर आए। एक संदेश बहुत बड़ा दिया है, लेकिन शायद उसमें भी दिक्कत है। मैं लौटूंगी नितेश आपके पास। झूठ ना बोलो गंगा के तट, ना करो घोषणा बिन बजट। शौर्या जी, बजट ही ना होता तो इतना सब कुछ हो पाता? देखिए, आज हम बात करते हैं बजट की, आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की, लेकिन धरातल पे जब हम काम देखते हैं तो गरीब वैसे ही गरीब हो रहा है। बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। आईआईटी करे हुए लड़के, एमबीए किए हुए लड़के, बीए एमए किए हुए लड़के आज जोमेटो की नौकरियां करने पे मजबूर हैं, डिलीवरी बॉय का काम करने पे मजबूर हैं। तो आज हम बजट की बात करते हैं। क्या आम जनता के सर्वे में बजट से ये जो जनता है हमारी, वो क्या खुश है? हमने सिर्फ नेताओं और बड़े बड़े लोगों के बोल सुन लिए, क्या हमने आम जनता से ये सर्वे किया कि आप बजट से खुश हैं? क्योंकि हम लोग एज अ कार्यकर्ता, समाजवादी प्रवक्ता, समाजवादी कार्यकर्ता, हम लोग भी फील्ड में रहते हैं। अभी मैं इस वक्त मिल्कीपुर में हूँ, तो हम लोग भी यहाँ पे हैं, तो हम लोग भी इस चीज को बहुत भली भांति समझते हैं कि क्या जनता खुश है? जो जनादेश हम जिस जनादेश की बात करते हैं, ठीक क्या है, मुझे आज लगता है आप थोड़ा सा कहीं भटक गई। मेरा सवाल अखिलेश जी की पोस्ट को लेकर था, और वो पोस्ट उन्होंने कुंभ को लेकर की थी, गंगा मैं के भी तट उसी ना को करो लेकर के घोषणा कह बिन रही बजट। हूँ। तो कुंभ के लिए अगर बजट नहीं होता तो ये सब हो पाता, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जिस कैबिनेट को लेकर कहा कि इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक फैसले नहीं लेने चाहिए, वो आप ही की सहयोगी पार्टी 1988 में कर चुकी है। भूल गए थे देखिए, अखिलेश जी, उन्हें बजट रिमाइंडर को नहीं लेकर दिया के होगा किसी ने। मैं बिल्कुल भी भटक नहीं रही थी, मैं उसी पे वापस आ रही थी कि जिस हिसाब से बजट और सारी चीजों को लेकर के अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने टिप्पणी की है। हम बात कर लेते हैं महाकुंभ की। इतना बड़ा जो बजट उन्होंने पेश किया कि महाकुंभ में इसको हम यूज कर रहे हैं। आप ये बताइए कि यही वो सोशल मीडिया है जिसपे और भी सारे क्लिप्स आए थे, जिसमें जितने बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं उन लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, टेंट नहीं है, हम लोग अपना नीचे बिछा करके दरी पे हम लोग सोते हैं। क्या ये क्या फेक वीडियोस हैं? आखिर उस वो लोग भी तो है ना उस वहां पे महाकुंभ में, वो लोग कहाँ चले गए? ठीक है, तो उन आपका लोगों की कहना है बातें कि कोई जो क्यों आम नहीं करता श्रद्धालु है? हैं उनकी तकलीफें आपने सोशल मीडिया पर देखी। दूसरा सवाल मेरा राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर था, जो कैबिनेट के लिए अखिलेश जी ने कहा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी इतने समय तक वहां पे क्या कर रहे थे कि उनको वहां पे कैबिनेट की मीटिंग लेनी पड़ी, और अगर कैबिनेट की मीटिंग लिए भी हैं तो ये अब समय बताएगा कि आखिर उससे क्या निर्णय निकल के आया है। आखिर तो कुछ काम दिखेगा ना हमें धरातल पे, कुछ तो काम आप तो अनजान दिखेगा बन कि रही है मेरे सवाल से, या समझ नहीं पा रही हैं? मैं बहुत मैंने कहा अच्छे से आपका सवाल 1988 भी में आप समझ ही की रही हूँ। सहयोगी पार्टी वो कर चुकी है, तो तब वो राजनीतिक कार्यक्रम सही हो जाता है। बात अखिलेश जी की राजनीतिक मेमोरी में नहीं कार्यक्रम की होगा नहीं कि ऐसा होती भी है। कुछ हुआ बात था इस चीज पिछले की समय। होती है कि अगर हमने कोई मीटिंग किया है या हमने कोई बैठक की है तो उसका कोई बाहर निकल के उसका फ्रूटफुल इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो वो इफेक्ट देखने के लिए जनता बैठी है ना, कि आप कैबिनेट की मीटिंग एक नहीं आप 10 दफे कीजिए, लेकिन आखिर उस मीटिंग से या उस बैठक से कुछ तो बाहर निकल के अच्छा ऐसा आना चाहिए जिसमें हम कहें कि हाँ नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी से तो आज वो ये कहते जनता तो खुश बात है। अलग थी। वही मैंने कहा ना, या तो आप समझना चाह नहीं रही हैं या फिर आप अनजान बन रही हैं। उन्होंने अगर वहां पर लिए गए निर्णयों को लेकर बात की होती तो बात अलग थी। उन्होंने कुंभ, स्पेशली कोट कर रही हूं, कुंभ में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, इस तरह के फैसले राजनीतिक नहीं लेने चाहिए। आप मेरे सवाल को नहीं समझ रही हैं, अखिलेश जी ने कहा उसे नहीं समझना चाह रही हैं, आप जवाब ही कुछ और दे रही हैं। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। उन्होंने तो आप ये फैसलों मुझे में बता आपने दीजिए, क्या किया क्या नहीं किया इस पर तो बोला ही नहीं ना आप कुछ भी। मुझे ये बता दीजिए कि जो कुंभ में अभी देख लीजिए जिस तरीके से आग लगी है कुंभ में, या लगी फिर आप आखिर भटक गई मेरे अभी। सवाल। मैं समझ गई मैडम, मैं समझ गई, मेरे दर्शक भी समझ गए कि कांग्रेस सपा के प्रवक्ताओं को इस बारे में बोलने से मना किया गया है, क्योंकि शायद मेमोरी में रहा नहीं होगा अखिलेश जी के। अब उनको कवर अप करना है, डिफेंस में आना तो आप लोगों की मजबूरी भी हो जाती है ना। ठीक है, नो इस वरीज। बात की टिप्पणी करने वाले वैसे यहाँ पे कोई नहीं है कि हम लोग को कहा गया या नहीं कहा गया, ये तो वैसे भी अगर तो कहा फिर आप गया उस होगा तो मुद्दे, मैं उस आपको सवाल, क्यों मेरे सवाल बताऊंगी? को इधर उधर क्यों लेके जा रही है? मैं तो सीधा बोल रही हूँ ना मैं आपसे। बिल्कुल आपके सवाल को इधर उधर नहीं लेकर के जा रही हूँ, मैं एकदम टू द ये पॉइंट इसी बात का जवाब राजनीतिक दे रही हूँ कि कार्यक्रम या आज आप योगी जो आदित्यनाथ कुंभ जी में कैबिनेट हुई उसको गलत कैसे ठहरा रहे हैं अखिलेश जी, ये बता दीजिए।
भाई कुंभ में जो बैठक हुई उस वहां पे कैबिनेट की आप मीटिंग करते हो, कुंभ की वहां पे मीटिंग कर रहे हो आप, वहीं आग लग रही है, वहां पे जो लोग हैं वो लोग को अरे कोई मैडम, व्यवस्था नहीं है, मीटिंग आखिर कैबिनेट की वहां पे कुंभ में क्यों बात मैं क्यों हो रही अपने है? दूसरे गेस्ट की तरफ स्विच कर लेती हूँ। आपको समझ ही नहीं आ रहा सवाल, या तो आप मुझे समझना नहीं चाह रही हैं, जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को बोला गया होगा, या तो कि इससे बचिए, बचकर निकलिए भाई पतली गली से। हम आप ही से सवाल कर हाँ, लेते हैं कि तो आप ही मुझसे हमें सवाल बता मत दीजिए कीजिए, कि मैं जब आपका वहां पे अपोजिशन थोड़ी नहीं ना हूँ, नहीं कंपटीशन थोड़ी ना हूँ आपका, मुझसे क्या सवाल करेंगे आप? मेरा काम मुझे करने दीजिए। लेकिन आप पूरा एक आप तरफा मेरे डिबेट कर सवाल रही को हैं। गप कर जा रही हैं और फिर माउल्ट करके कहीं और ले जा रही हैं। आप कहना है, आप नहीं, बताइए ना, अखिलेश जी आप ने कहा बिल्कुल कुंभ में मीटिंग राजनीतिक कार्यक्रम गलत है, कैसे गलत है? आपके सहयोगी दल 1988 में कर चुकी है। सीधा सवाल सीधा जवाब देना चाहेंगी? तो उससे कुछ दिन पहले आग नहीं लगी थी ना, वहां पे लोग अरे रो रहे थे मैडम, और वीडियोस ठीक है वायरल हो रही थी। ठीक है ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपके साथ। मेरे दर्शक समझ चुके होंगे, गोल गोल घुमाने का बिल्कुल काम बिल्कुल सपा इस वक्त कर रही बिल्कुल है। बोल देते हैं, बिल्कुल पोस्ट कर देते हैं। इससे पहले भी मेरे व्यूअर्स को याद होगा कि कुछ पोस्ट अखिलेश जी ने की थी, उसकी भी हकीकत हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिसके बाद सपा के जो वहां पे स्पोक पर्सन हमारे डिबेट में बैठे हुए थे उन्होंने डिस्कनेक्ट कर लिया था। एनीवेज, अब आगे बढ़ रही हूँ। दिनेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। दिनेश जी, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, अखिलेश जी ने कहा, और उसके बाद राजनीतिक कार्यक्रम वहां हुए जिसका पब्लिक ने तो कोई विरोध नहीं किया, नीतीश भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी हमें बताया, लेकिन इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और पहले भी ये हो चुका है। कांग्रेस कह रही है आप उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जवाब दीजिए सर। पारुल जी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अगर ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आंखों में इस तरह का चश्मा लग गया है, अगर ये लाल चश्मा लगा लिए हैं तो इनको सारी दुनिया लाल दिख रही है, अगर हरा चश्मा लगा लिए हैं तो सारी दुनिया इनको हरी लग रही है। इनको कुंभ की महिमा का पता ही नहीं है कि लोग कुंभ में जाते क्यों हैं। अभी मैं सुन रहा था राज जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उसके बाद मैंने सपा के प्रवक्ता को भी सुना, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला। राज जी ने कहा कि हमारे नेता जाएंगे तो हम पीछे पीछे जाए। अरे क्यों इंतजार कर रहे हैं नेता के जाने पर? ये लोग किस मुंह से जाएंगे? ये लोग जो नहीं 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 नहीं, गलत 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 मत कहिए आप, राज जी, गलत मैंने मत कहिए। आपके ना 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 ना, आपके बीच में गलत शब्द बात नहीं नहीं बोला। कहिए। ना 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 ना, आपने गलत बोला कहो, कि सही नहीं बोला, गलत कहोगे तो बात खराब हो पारुल जी, ये जाएगी। देखिए, आप पहले मैंने मेरी बात सुना, नहीं, ऐसे नहीं मैंने बात सुना सुनूंगा ही मैं। नहीं सुना। आप जो बोलो तो नहीं 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 नहीं, मैं आपकी रैली में नहीं आप आया हूं। करेक्ट कर लीजिएगा मैं अपनी आपकी बातों कोई को। रैली में नहीं आया हूं। राज जी आप अपनी बात को कर लीजिएगा, उन्हें अपनी मैंने बात ये नहीं को बोला ले कि मेरे लीजिए। नेता जाएंगे। पहली आप बात, बाद में उसे मैंने ये करेक्ट नहीं भी कही। कर लीजिएगा। मुझे 2 सेकंड, मैंने ठीक है, ये नहीं एक कहा कि मेरे सेकंड, 2 नेता सेकंड में जाएंगे अपनी तब बात रखिए, जाऊंगा। रखिए राज जी, मैंने 2 ये नहीं मिनट, कहा। एक सेकंड, 2 सेकंड, हाँ कहिए। हाँ, दिनेश भाई, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे नेता जाएंगे तब मैं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जाऊंगा। अगर जब पारुल जी ने पूछा तो मैंने कहा अगर राहुल जी जाएंगे तो मैं उस हिसाब से भी बना लूंगा। मैं जाऊंगा। क्लियर हो मैं गया आपका पंडित हूं पॉइंट। अब दिनेश दिनेश जी प्रताप को सिंह। बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा राज जी। दिनेश जी कहिए। नहीं देखिए, बिल्कुल राज्य पंडित हैं, सनातनी है। मैं तो कह रहा हूं जितने लोग शायद बैठे हैं इस चर्चा में सब सनातनी है, लेकिन कोर्ट के ऊपर जनेऊ सिर्फ राहुल गांधी दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं। मैं उस पर आप भी लोग नहीं तो आ जाना जाते हो चाहता हूं। पैसा लेके। ये लोग वही लोग हैं जब राज्य जब सुनिए प्लीज, ये बहुत यही लिमिटेड लोग टाइम हैं, है, अपनी चाहे बात वो पहले रखिए, फिर मैं आ रामदेव का जाऊंगी विरोध आपके किया हो, पास। हाँ, यही लोग हैं, जल्दी चाहे कहिए रामदेव का दिनेश विरोध जी। किया हो, ये वही लोग हैं, चाहे राम सेतु का विरोध किए हो, यही लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में अपने पार्टी के कद्दावर वकीलों को खड़ा करने वाले यही लोग हैं। ये सनातन से चिढ़ने वाले लोग, सनातन को गाली देने वाले लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब आपने समाजवादी पार्टी से बात किया तो गोल गोल जलेबी बनाने लगी इनको, क्योंकि इनके पास उत्तर ही नहीं है। इनके पास कोई इस तरह का उत्तर नहीं। इनके शासनकाल में भी तो हुआ था कि नहीं हुआ था कुछ? क्या परिणति हुई थी? एक कोई सनातनी मंत्री नहीं मिला जिसको प्रयागराज का प्रभारी मंत्री बना। किसको बनाया इन्होंने? जरा इनसे पूछ लीजिए, कोई सनातनी नहीं था। ठीक है, ये तकलीफ है, ये जो पीड़ा है आज इतना भव्य दिव्य जो कुंभ हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी की पीड़ा है और राज्य की पीड़ा। राज्य कह रहे हैं कि गंगा में कैबिनेट मंत्री उतरकर, मुख्यमंत्री उतरकर, अरे माँ के आंचल में सभी क्रीड़ा करते हैं। राज्य वो माँ गंगा का पवित्र आंचल है, उसमें कैबिनेट ने डुबकी लगाई, उन्होंने माँ के आंचल में उन्होंने क्रीड़ा की। आपको तकलीफ हो रही है? आज कैबिनेट प्रयागराज में बैठ के वहां निर्णय ले रही है। कम से कम माँ नाम को तो बदनाम मत करो। राज्य तकलीफ आपको हो रही है? जरा नहीं, मुझे नहीं हो रही। गंभीरता से मैं आपसे, भाई, आप नहीं दिनेश कह रहा हूं। प्रताप सिंह हो, मैं पंडित राज भाई शर्मा हूं। राज्य में नहीं कह रहा हूं, मैं इस लेकिन जन्म में ये इसलिए कह रहा आया हूं, हूं, असली आप जैसे तकलीफ- अगर गलत आचरण करेंगे आपको सिखाने के लिए मेरा पंडित कुल में जन्म हुआ। मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है राज जी, तो फिर विरोध आपको भी करना चाहिए जब कुंभ में अगर किसी भी तरह की आपत्ति अगर कोई दर्ज कराता है तो इसको भी फिर उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से कहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय दिया।
महाकुंभ, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व जो प्रयागराज में हो रहा है, लेकिन उसके इतर बयानबाजियां उतनी ही छोटे स्तर की हो रही हैं जितना ये महान बड़ा कुंभ है। देखिए, कैबिनेट की बैठक वहां हुई, इससे पहले भी हो चुकी है 1988 में, कांग्रेस की तरफ से बयान इस पर आ गया, लेकिन अब उसको लेकर सपा जवाब नहीं दे पा रही है, या तो भाग रही है या पलट रही है। अभी आपने लाइव यहां पर देख लिया इस कार्यक्रम में। उसके अलावा एक बात बताइए मुझे, मैं इन सपाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, मुलायम साहब की मूर्ति वहां पर है, एक राजनेता वे भी थे ना, उनकी मूर्ति को लेकर वो राजनीति नहीं हो रही? वहां अगर महाकुंभ में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं या ये सारी कैबिनेट भी हुई है तो उससे आपत्ति है, लेकिन सरकारी खर्चे से सरकारी निवास पर जब रोजा अफ्तार पार्टियां होती हैं उससे आपत्ति नहीं होती है। कई सारी चीजें हैं जो दिखाती हैं कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।